कराची की इरज हैं तो लड़की, लेकिन ये अपनी जिंदगी लड़कों की तरह गुजार रही हैं। रहन सहन, लिबास और शक्लो सूरत सब मर्दों जैसा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची के एक ऐसे लड़के से जो लड़का नहीं है। अब सुनकर हैरान हो गए कि ऐसा लड़का जो लड़का नहीं है। तो जनाब जी, आपको जो बज़ाहिर लड़का नज़र आ रहा है खूबसूरत, ये लड़का नहीं है बल्कि कराची की इरज हैं, इरज बाबर, जो कि लड़की हैं, मुकम्मल लड़की हैं, लेकिन इनका गेटअप लड़कों जैसा है। अच्छा, मैं तो आपको देखकर हैरान हो गया हूँ। जब मैं दाखिल हुआ तो मैं समझा शायद इरज कोई और होगी, ये इरज का भाई खड़ा है, लेकिन ये तो इरज ही है। तो आपकी मूंछें भी हैं, दाढ़ी भी हैं, तो ये इरज का जो सफ़र है लड़की से लड़के का, ये कैसा है? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और बस ये मूछें वगैरह का तो मैं बता ही चुकी हूँ कि सबको ही पता होता है, हार्मोन्स का ये इशू हो जाता है, इस वजह से निकल आती हैं लड़कियों की बियर्ड वगैरह। मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी टिकटॉक पर, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें बिफोर आपने अपनी पहले पिक्चर लगाई और फिर आफ्टर वाली लगाई। तो वो आपने कब सोशल मीडिया पर डाली थी? फिर आपको अंदाज़ा था कि ये इस कदर वायरल हो जाएगी? नहीं, मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैं तो बल्कि अपनी दोस्त के यहाँ रुकने गई हुई थी। मैं जब आई हूँ सुबह तो बहन ने बताया कि मैं तुम्हारे हेटर्स को जवाब दे रही हूँ। मैंने कहा किसको दे रही हो? तो कह रही है कि तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है। मैंने कहा अच्छा, मेरी वीडियो वायरल हुई है? मैंने जब खोला तो मुझे वाकई यकीन नहीं आया कि इतने मिलियंस पे वो पहुँच गई। बाकी बस फिर कोई यकीन नहीं कर रहा था, जो सारे होते हैं लोग कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये कोई बहन है। फिर यही मैं इस पर फिर वीडियोस बनाने लगी कि भाई ये मैं ही हूँ। तो कोई इस तरह मानता नहीं है, पहचानता नहीं है कोई मुझे। सही। अभी आपका जो ड्रेस है वो मुकम्मल लड़कों जैसे है, एक्टिविटीज़ लड़कों जैसी हैं। तो ये कब से है? पहले आपकी लड़कियों जैसी एक्टिविटीज़ कब थी? नहीं, मेरी बचपन से लड़कियों जैसी एक्टिविटीज़ थी ही नहीं। बस खेलना, बाहर दोस्तों के साथ साइकिलिंग करना, बाहर घूमना, इधर उधर फ्रेंड्स वगैरह में रहना, ये था ही नहीं मेरा कि लड़कियों जैसा कोई शौक हो कि मैं डॉल गुड़िया वगैरह अब्बू अगर लेकर भी आते, ला के भी देते थे ना, तो मैं नहीं, मुझे खेलना, मैं अब्बू भाई के लिए भी लाते थे, मेरे लिए। तो भाई वो गाड़ी चला रहा होता था ना, तो मैं उसको देख के कहती नहीं अब्बू मुझे ये चाहिए, मुझे डॉल नहीं, मुझे खेलने का शौक ही नहीं था डॉल से। हाँ, तो फिर अभी मेरी 24। तो क्या करती हैं आप? अभी तो मैंने पुलिस में अप्लाई किया हुआ है कि पुलिस में। जी जी जी, पुलिस में जाने का शौक? बहुत, इतना शौक है। भाई माशाल्लाह से दोनों पुलिस में, तो मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। भाई ने कहा जाओ तुम भी जाओ। तो मुझे बहुत शौक है, मैंने अभी वहीं अप्लाई किया हुआ है पुलिस में। तो कोई वाकया सुनाएं कि कहीं आप गई हुई इसी तरह गेटअप में और आपको आगे वाले ने समझो ये तो कोई लड़का है, तो आपने फिर बताया हो या बताना पड़ा हो कि भाई मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ? ज़्यादातर मुझे इंटरव्यू पे मुझे बताना पड़ा, वरना जैसे मैं अगर कभी बाहर जाती हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं किसी को बताऊँ। अच्छा, अगर वो मुझे लड़का ही समझ रहे हैं तो मेरे लिए तो सही है भाई, वो लड़का ही मुझे समझे, एज अ गर्ल ट्रीट ना करे मुझे। तो क्या कहते हैं, हाँ, मैं अपने आप को सेफ़ फील करती हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर भी जाऊँ तो मैं अपने आप को सही कि हाँ भाई मैं लड़का ही लग रही हूँ। कोई आपके जो दोस्त हैं या हॉबीज़ हैं क्या हैं आपकी? मेरा तो क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है खेलना, और मैं तो खैर बहुत सारी पतंग भी उड़ाना और क्रिकेट वगैरह। मेल हैं फीमेल हैं? दोनों हैं, फीमेल भी हैं स्कूल्स की भी और यहाँ गली वगैरह की, और बॉयज़ भी मेरे हैं। ये तो आपको प्लस पॉइंट है। हाँ, ऑप्शन ज़्यादा हैं। दोस्त लड़कियों में भी अपने घर में चले जाती हैं, दोस्त भी हैं बचपन के ज़्यादा, जो मेरे साथ छोटे से बड़े हैं, जिनको पता है हाँ भाई ये लड़की थी, पर उन्होंने बड़े होने के बाद भी मुझे फील नहीं करवाया कि भाई ये लड़की है। वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करते कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, हाँ भाई आ जाओ, चलो चलते हैं फिल्म वगैरह देखने के लिए। वो बिल्कुल मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे मैं लड़का ही उनका दोस्त हूँ। इरज की वालदा हमारे साथ मौजूद है। इरज की वालदा से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा, इरज को देखकर तो हम हैरान हो गए कि इरज ये लड़का आपको अच्छा लगता है, ये लड़की अच्छी लगती है? अभी से जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं माँ हूँ। पहले मैंने बहुत कोशिश की कि ये मतलब सुधरे, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि फिर जो हमारे मतलब फैमिली डॉक्टर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने कहा कि या तो आप इसे खो दें, या फिर अगर ये कुछ गुनाह तो नहीं करेगी, गेटअप ही तो बस ये अपना पैंट शर्ट पहनती है, ये तो करने दें इसको, ऐसे लड़कियां कर रही होती हैं इतनी। तो फिर मैंने इसको, इसके इनके अब्बू ने भी फिर मुझे कहा कि मत करो, छोड़ दो इसको, कुछ वो नहीं कर रही, वो कोई हमारी कहना मानती है, हर बात मानती है, सिर्फ उसने पैंट शर्ट ही तो पहनना है, तो और कोई मसला नहीं। फिर मैंने इसे छोड़ दिया, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी चुटिया कटवाई। बहुत ज़्यादा लंबे थे, यहाँ तक बाल थे मेरे। मैंने सबसे पहले जैसे ही मुझे अम्मी की परमिशन मिलना, अब्बू तो मेरे शुरू से सपोर्ट करते थे कि जाओ बेटा बाइक उठाओ चलाओ,
जाओ। अब्बू को ये भी पता था कि मुझे आती नहीं है, पर नहीं मुझे अब्बू, फिर अम्मी ने, जब अम्मी की तरफ से परमिशन मिली ना प्रॉपर, मैंने बोला अब मेरे बाल काटें सबसे पहले। फिर मैंने पूरी अपनी चुटिया कटवा कर फिर बाहर गई सैलून में, वहाँ पूरी हेयर कटिंग वगैरह करवा कर मैं बन गई। माँ के लिए तो भाई सबसे ज़्यादा औलाद होती है। अगर मेरी औलाद को, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि आप दूसरों के कहने पे आके ना अपनी बच्ची खोगी, वो सिर्फ तीजा खा के चले जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं करना होगा। इसलिए बेहतर यह है कि अपनी औलाद को देखें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी बच्ची जिंदा सलामत रहे, खुश रहे। जैसे होश है इसका, बस इर्ज का शौक है कि इसी तरह से गेटअप ले। बाकी ये कोई भी ऐसा नहीं कि कभी जाती भी है तो कोई ना कोई इसके साथ होता है, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे ये इसकी जो है खड़ी हुई थी लड़की, बच्ची इसकी दोस्त ये है या दोस्त या जो मतलब है, ऐसा कभी नहीं है कि ये हमारे खिलाफ जाए या हमारे वो करे। तो हमें इस पर वही पूरा भरोसा है और फिर ये इसमें सेफ महसूस करती है अपने आप। चले, तो आपने बहसीयत लड़की और अब बहसीयत लड़का, क्या आपने माशरे में चेंज देखा है और कहाँ पर आपने सेफ महसूस किया है? लड़कियों के लिए क्या मसाइल आपने पब्लिकली सोशली देखे हैं और लड़कों के लिए कौन से फ़ायदे देखे हैं, ये मुश्किलात देखी, ऑब्जर्वेशन आपकी? मैं इस गेटअप में अगर जैसे चली भी जाऊँ ना तो मुझे नहीं पहचान पाता। तो लड़कों का तो खैर लाइफ ही इतनी अच्छी होती है, मेरी नज़र में तो लाइफ अच्छी होती है कि जहाँ दिल चाहता है मुँह उठा के चले जाते हैं। उनके लिए मैंने इसी वजह से अपना ये किया हुआ है, कहीं पे भी जाऊँ तो मुझे कोई पहचान नहीं सकता कि मैं कोई फीमेल हूँ। आपकी जो दोस्तें हैं फीमेल, वो तो मजाक नहीं उड़ाती होंगी कि ये आप क्या हैं, आप तो बिल्कुल हमसे अलग है? नहीं, वो तो मुझे कहती हैं हम तुम्हारे साथ जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, ताकि कोई ना, जैसे हम जाएं भी तो समझे कि हम भाई किया मिला हुआ है उन्हें। या कि वो कहते हैं कि भाई इनके साथ इनका भाई आ रहा है, लड़कियों के साथ इनका भाई घूमने आ रहा है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं। मेरी दोस्तें तो बहुत खुश होती हैं, जलाने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं अपने हाँ, कोई अपने तस्वीरें खींचती हैं इसके साथ और भेज देती हैं, फिर बाद में बताती हैं भाई लड़की है ये। आप बाइक चला लेते हैं, गाड़ी? जी, गाड़ी नहीं, गाड़ी बस भाई ने चलाना सिखाई थी, सिर्फ पार्क में चलाई थी, अभी तक रोड का सेंस नहीं हुआ कार में। हाँ, बाइक में कहीं पे भी ले जाती हूँ, चला लेती हूँ। अच्छा, हाँ। तो लड़कियों की तरह खुल डुल के आप रोड पर अगर जा रहे हैं बाइक के ऊपर, तो अगला आ रहा है रॉन्ग वे पे आ रहा है, ये उसने आकर ठोक दिया, तो उस तरह फीडबैक भी दे लेते हैं? मैं बस इतना कि भाई क्या हो गया, कहाँ है नजरें तुम्हारी, कहाँ, सही से देख के चलाओ, बस ये तो वो हाँ अच्छा हाँ भाई, मतलब वो भी ज़्यादा बहस नहीं करती मैं, क्योंकि फीमेल तो हुई ना तो मैं ज़्यादा बहस नहीं करती, बस थोड़ा सा गुस्सा कर लेती हूँ कि भाई देख के चला लो, सही जगह पर आ जाओ, यही होता रहता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है इतना सही चला लेती हूँ कि आज तक हुआ नहीं इस तरह का कोई। आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो बहसीयत फीमेल करवाती हैं या मेल करवाती हैं? मेल ही करवाती हूँ ज़्यादातर। इरज ऐसा है, लेकिन कोई आमिर भी रख ले, ऐसा भी नाम रख नहीं, ले? मानम रखा हुआ है मैंने। अच्छा। हाँ, दोस्तों की, जैसे मेरे दोस्त आते हैं ना, हाँ मानम आजा चलें कहीं फिल्म देखने, या चल घूमने चलते हैं, तो मानम कहते हैं वो मुझे। कि जो भाई हैं उनका रद्द-ए-अमल कैसा होता है? भाई खुश हैं वो किससे वो नहीं लेके करते। जाते हैं बाहर घूमने जब जाते हैं? हाँ, वो भी साथ जा रहे होते हैं मेरे साथ। अच्छा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है भाई को भी मैं बिठा के पीछे चलने, भाई भी जा रहे होते हैं मेरे साथ, भाइयों को कोई इशू नहीं है मुझसे। अच्छा इरज, कोई ऐसा वाकया सुनाए जिससे आप खुद बहुत इंटरटेन हुई हो, अगर आप कहीं जा रही हैं और आपको बताना पड़ा है कि हाँ हाँ भाई मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं? जी, ऐसा हुआ था। मुझे ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका था आयशा मंदिर की तरफ, तो मैं आ रही थी और उन्होंने मुझे रोका, तो फिर के चेकिंग में मैंने कहा सर मैं फ़ीमेल हूँ, तो कहने कि आप कहाँ से फ़ीमेल हैं? मैंने कहा सर रुके, फिर मैंने उन्हें अपना NIC निकाल के दिया, कहना ओह हाँ फ़ीमेल है, आप जा सकती हैं। तो फिर वो मैं वहाँ चली गई थी। और एक ये हुआ था कि जब मैं पुलिस की रेसिंग कर रही थी, रेस हो रही थी, तो वहाँ पे जो कैमरा लेके पीछे पीछे चल रहे होते हैं, उनको नहीं पता था कि मैं निकल चुकी, तो मैं रेसिंग में दौड़ कर रही थी, भागती हुई। रेस थी? जी, ख़वातीन की रेस थी, पुलिस लेडी पुलिस कांस्टेबल की थी। तो मैं भागती हुई आ रही, तो वो एकदम से आगे आए ना, उन्होंने कहा अरे बबलू तुम कहाँ भाग रही हो, तो लेडीज़ की है ये, लेडीज़ की वो है, रनिंग है। मैंने तो इतनी देर में दोस्तों ने बोला अरे नहीं भाई ये फीमेल ही है, ये है। फिर मैं भागते भागते उनको कह दिया अरे भाई मैं फीमेल हूँ। फिर ये सीन हमारा ये हुआ। जो इरज है, व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद थी इरज, जो कि गेटअप से, बातों से, शक्लो सूरत से हर तरह से लड़का लगते हैं और इनको लड़का बनने का शौक़ है, लेकिन ये हैं लड़की। टिकटॉक पर इनका अकाउंट है और इन्होंने एक वीडियो पब्लिश की थी बिफ़ोर आफ्टर की। बिफ़ोर लड़कियों का ड्रेस था, फिर आफ्टर वाली इसी तरह का ड्रेस, और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। इरज की गुफ्तगू आपने सुनी और इरज की ख्वाहिश यही है कि वो लड़का ही बनकर ज़िंदगी बसर।